बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी हम 9th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं। 2 लेक्चर हमने इससे पहले डिस्कस कर लिए हुए हैं, जिसमें हमने वर्क देखा एक लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि एनर्जी क्या चीज़ होती है, फिर हमने एनर्जी की टाइप्स को डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी देखी हमने, पोटेंशियल एनर्जी देखी। और फिर आज मैंने आपको कहा था कि इससे कुछ रेलिवेंट न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स हैं, वो भी हम फर्दर साथ साथ करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने एग्जांपल 2 डिस्कस कर लिए, 6.3 एंड 6.4। और फिर हमने एक आर्टिकल जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, वो भी हमने आज के इस लेक्चर में देखनी है। तो ज़रा देखते हैं जी, आप अपने एक तो बुक ओपन कर लें, पेज नंबर 124, और फिर आप अपने रजिस्टर ओपन कर लें और कैलकुलेटर अपने पास रखें, ताकि साथ साथ आपके पास जो है वो सोल्यूशन आता रहे और आपको ये न्यूमेरिकल और जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छी तरीके करें। एक बात ध्यान में रखिएगा कि 2-3 साल से जो बोर्ड के अंदर का जो पैटर्न मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज वाला है उसकी निस्बत जो सॉल्व एग्जांपल है वो काफ़ी अरसे से आ रही है। लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ, उससे लास्ट ईयर भी इस तरह हुआ। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें जो 6.4 एग्जांपल है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या आई है, ये आपके पास लास्ट ईयर और या उससे लास्ट ईयर जो है अपने क्या बोर्ड में आई थी। तो फिर जब एग्जांपल आती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अनसॉल्व न्यूमेरिकल की तरफ, और सॉल्व क्योंकि हमारे सामने होता है तो हमें हर वक्त लगता है हाँ ये मुझे आता है, ईजी है। लेकिन जब इसकी स्टेटमेंट आती है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लिहाजा आपने एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से जो है वो क्या करना है, प्रिपेयर करना। तो जी एग्जांपल 6.3 देखें जी, उसमें कहता है कि एक बॉडी है जिसका मैस कितना है जी, 50 kg है, और उसको हम किसी सम हाइट पर लेकर गए हैं 3 मीटर, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो 6.3 में उसने कहा कि मैस ऑफ द जो बॉडी है वो है 50 kg, और उसको जो हाइट पर लेकर गए हैं, हाइट आपके पास गिवन है 3 मीटर, और आपने क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। जबकि जी की वैल्यू डेफिनेटली ऊपर जाते हुए क्या होती है, व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या करना है, आपने फाइंड आउट। ओके, द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, बस जस्ट पुटिंग द वैल्यू 50 इंटू 3, हमारे पास पहले g है तो g लगा देंगे इंटू 3, और आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो 1500 जूल। बहुत इजी है। अब देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जांपल कोई 4 मार्क्स की आए, ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे ज़्यादा MCQ आ सकता है। आप तो आमतौर पर वो कहते हैं कि बॉडी ऑफ मैस 50 kg और उसको रेस किया अप टू 3 मीटर हाइट, व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। जी की वैल्यू अंडरस्टूड होती है कि हमने 10 लेंगे। तो आपने जस्ट इन तीनों को जेन में भी मल्टीप्लाई करना है, तो नीचे ऑप्शन होंगे, तो आपको ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो MCQ भी एक आधा आता होता, तो ये उस हवाले से भी आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 6.4। उसमें क्या कहता है कि फोर्स है जी 200 न्यूटन एक्ट कर रही है। अगेन एज आई से ऑलवेज, रीड द डाटा, राइट द डाटा। तो फोर्स कितनी है जी, 200 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी। मैस कितना गिवन है जी, 20 kg। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रेस्ट अंटिल इट्स अटेन अ वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है जी 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट डिस्टेंस द फोर्स एक्ट्स, डिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करना। तो बड़ा इजी से इसका जो फार्मूला यूज़ होगा वो फार्मूला होगा Fs इज इक्वल टू, जो हमने उस दिन पढ़ा था, 1/2 mv स्केयर। क्योंकि जो डाटा है उससे हमें ये पता लगता है कि वेलोसिटी गिवन है, मैस गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी है, फोर्स गिवन है और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो वो डेफिनेटली क्या, वर्क डन है। और वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है वो यही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है बॉडी के किसके बराबर होता है, जितना उसने काम किया होता है, तो वो वर्क डन का होता है। तो हमने क्योंकि ऐसे निकालना है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू Fs इज इक्वल टू 1/2 20 एंड 50 स्केयर, और फोर्स की वैल्यू क्योंकि 200 है, S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, 10 50 स्केयर डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दें, 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 स्केयर डिवाइडेड बाय 20, एंड बाय पुटिंग द वैल्यू इन द कैलकुलेटर एंड यू विल गेट द आंसर, दैट इज 125 मीटर।
ओके, बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल था, लेकिन क्या है कि जो इसका डाटा आपको गिवन है वो थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल बेस पर है, तो आपको न्यूमेरिकल पिक करने में प्रॉब्लम होती है। पूरी बुक से एक न्यूमेरिकल आना होता है, तो ये एग्जांपल जो है वो 1-2 बार बोर्ड में आ चुकी हुई है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से कर लिया। ओके, अब जो हमें बेटा अगला टॉपिक डिस्कस करना है वो हमने एनर्जी के बारे में करना है, फॉर्म ऑफ एनर्जी को देखना है कि एनर्जी जो है वो क्या है, किस तरह जो है वो एग्जिस्ट करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरह जाती है, और उस सारे को हम आज डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 और देखेंगे कि कौन कौन सी एनर्जीज़ जो हैं वो है। तो मेनली पहले हम ये देख लेते हैं कि एनर्जी जो है उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक है जी मैकेनिकल एनर्जी, एक आपके पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक आपको दी हुई है जी लाइट एनर्जी, एक आपको दी हुई है न्यूक्लियर एनर्जी, एक है जी आपके पास केमिकल एनर्जी, एक आपके पास है साउंड एनर्जी, और एक आपके पास है हीट एनर्जी। जी इंशाल्लाह भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि तमाम जो एनर्जीज़ की टाइप्स हैं ये क्या हैं। एनर्जी जो है आपने इन सबको एक ना एक बार तो नाम सुना होगा। देखिए मेन है जी एनर्जी। अब एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मैकेनिकल एनर्जी जो मैकेनिक्स मशीनरी की वजह से, मस्कुलर एनर्जी जो बॉडी की होती है या फिर उसकी, इसको हम क्या कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो आपको एनर्जी होती है उस पर हम डिस्कस करेंगे ये कैसे काम करती है। फिर लाइट एनर्जी, लाइट डेफिनेटली भी एक एनर्जी की फॉर्म है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी जो आपके पास एटम बॉम्ब्स के अंदर या एटॉमिक एनर्जी के अंदर यूज़ होती है, न्यूक्लियर एनर्जी, इनको हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। फिर आगे आ जाए केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी जो किसी भी कोल के अंदर पाई जाती है या किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको केमिकल एनर्जी कहते हैं। साउंड एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूँ आवाज़ होती है, आवाज़ भी स्ट्राइक करती है, जाकर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। और हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी भी आपने देखा होगा कि जो सनलाइट है उससे जो हमारे पास आती है, या जिस तरह भी हम किस तरह डिफरेंट फ्यूल्स को यूज़ कर जो हीट जो ले रहे होते हैं या लाइट्स को हम ऑन कर जो ले रहे होते हैं वो सब। तो अभी 1 बाय 1 जो डिस्कस करते हैं वो कहते हैं कि एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म, सम ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी आर गिवन इन द फिगर। और ये मैंने आपको यहाँ पे बना दी है। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और पोजिशन, यानी कि मोशन में हो या पोजीशन में हो। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इसमें आती हैं, क्योंकि ये दोनों मैकेनिकल की टाइप हैं। तो या फिर मोशन में हो या कोई बॉडी की इसमें पोजीशन में, इस कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि वाटर जो है वो कहते हैं रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, विंड अ मूविंग कार, अ लिफ्टेड हैमर, अ स्ट्रेच बो, अ कैटापल्ट और अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग एटसेट्रा पॉजेस एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जितनी भी टाइप्स हमने पीछे हमने ऑलरेडी 2 पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, दूसरे इसके बाद आ जाती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है कि हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिवन आउट बाय हॉट बॉडीज़। जो भी बॉडी हॉट होती है उससे जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट एनर्जी। अगर आप देखें कि गाड़ी जो है अगर स्टार्ट हो तो उसके पास से आप गुजरते हैं तो आपको हीट फील होती है। कभी आप कोशिश देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि कभी इंजन के पास से गुजरें तो आपको हीट, या आउटर बॉडी से भी जो है वो AC के जो है वो हीट आपके पास बाहर आ रही होती है। तो जब वो कहता है कोई भी बॉडी जो है वो हॉट होगी तो वो क्या करेगी, एमिट करेगी एनर्जी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल। बर्निंग फ्यूल्स की वजह से भी हो सकता है। हीट इज़ आल्सो प्रोड्यूस व्हेन मोशन इज अपोज्ड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। और जब भी कोई बॉडी किसी बॉडी को अपोज कर रही होती है, फ्रिक्शन फोर्स है, तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, एनर्जी। क्योंकि बॉडी गर्म हो जाती है उससे भी एनर्जी जो है वो आती है। द फूड वी टेक प्रोवाइड अस हीट एनर्जी। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो सन तो आपको पता ही है कि, और आजकल जो गर्मी है तो आपको ईजिली पता लग रहा होगा कि सन जो है वो किस तरह हीट एनर्जी का एक मेन सोर्स है।
द नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। एनर्जी कैन बी सप्लाइड ईजिली टू एनी डिजायर्ड प्लेस। एक तो ये तक हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वायर्स जो है उसको लेके जा सकते हैं। वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम बैटरीज से भी कर सकते हैं, जो घरों में हमारे यूपीएस की बैटरीज हैं और ये वो सारी, और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक जनरेटर से भी एनर्जी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। दीज इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आर रन बाय हाइड्रो पावर, थर्मल और न्यूक्लियर। और ये तीन जो जनरेटर होते हैं ये तीन चीज़ों से चल सकते हैं। हाइड्रो, ये मैंने आपको कहा कि पानी की मदद से जनरेटर में नहीं चलना, उसके पीछे टरबाइन है, टरबाइन की एक शाफ्ट लगी होगी जनरेटर के अंदर, वो जनरेटर को असल में हमने जनरेटर के अंदर एक कॉइल को मूव करवाना। या तो उसने कहा हाइड्रो पावर के साथ होता है, ये थर्मल में ये है कि आपको कोल वगैरह जो है वो बर्न करना पड़ता है। बर्न करने के नतीजे में गैसेस पैदा होती हैं, हॉट गैसेस। वो हॉट गैसेस जाती हैं और वो क्या करती है, उसकी ब्लेड को क्या करती है, मूव करवाती हैं। जब वो मूव करवाते हैं तो शाफ्ट के जरिए जनरेटर होते हैं। या फिर वो कहते हैं न्यूक्लियर पावर के अंदर भी हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर जो है वो एक्सप्लोजन्स होती हैं, जिसकी मदद से फिर वो पानी जो है वो भाप बनता है, स्ट्रीम बनती है। स्ट्रीम के नतीजे में हम क्या करते हैं, उसको अपनी टरबाइन को मूव करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे साउंड एनर्जी। वो कहते हैं व्हेन यू नॉक द डोर यू प्रोड्यूस साउंड। वो कहते हैं जब आप कोई किसी भी डोर को नॉक करते हैं तो आप एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट। और आमतौर पर साउंड वाइब्रेशन की वजह से पैदा होता है। और जब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाए, अगर आप कहें कि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाई लाउडली म्यूज़िक अगर आप जो घर में जो शीशे होते हैं तो हल्के हल्के से खड़कने लग जाते हैं, या खुदा ना खासा अर्थक्वेक आता है तो तब भी जो है वो आपको धड़कन महसूस होती है। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो ब्रेक कर जाती है वाइब्रेशन की वजह से, जो ग्लास होता है आपका। तो वो कहते हैं सच एज वाइब्रेटिंग डायफ्राम ऑफ ड्रम। तो हमारे जो कान के अंदर भी डायफ्राम है, वो भी ड्रम है, वो भी क्या करता है, वाइब्रेट करता है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ स्टार। वो कहता है कि जो स्टार की जो स्ट्रिंग है वो भी अगर वाइब्रेट करवाएं तो वो भी एक साउंड प्रोड्यूस करती है। और वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन अ विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज फ्लूट पाइप के अंदर भी जो है वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से भी आप क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। देन आपके पास आती है बेटा लाइट एनर्जी। अब लाइट एनर्जी क्या, लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेम सम लाइट ऑफ डेट यू कैन कम अक्रॉस। सोर्सेज हमारे पास लाइट के बहुत सारे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब लाइट्स के जरिए, बल्ब के जरिए भी ले रहे होते हैं, हम सनलाइट के जरिए भी ले रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फूड, फोटोसिंथेसिस का जो अमल है इन सनलाइट की मौजूदगी में। वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। हमें भी ज़रूरत है चीज़ों को देखने के लिए लाइट की। वी गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड आल्सो बाय बर्निंग फ्यूल। इन सारी चीज़ों से हम लाइट ले रहे होते हैं। और हाउ एवर मोस्ट ऑफ द लाइट कम्स फ्रॉम द सन। ज़्यादातर हमें जो लाइट मिलती है वो हमें सूरज की मदद से मिलती है। द नेक्स्ट वन इज़ द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन फूड। एक तो फूड के अंदर प्रेजेंट होती है, फ्यूल्स में होती है और अदर सब्सटेंस में होती है। वी गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम दीज सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। क्योंकि बॉडी के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं और वैसे भी फ्यूल्स के अंदर भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो जहाँ जहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया उसके नतीजे में हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। द बर्निंग ऑफ वुड, या लकड़ी के जलने को, कोल को या नेचुरल गैस को इन एयर इन द केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी एज हीट एंड लाइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जो बैटरीज आपने देखी होगी घरों में यूपीएस है, तो उसके अंदर आप एक एसिड डालते हैं, वो एसिड जो है वो रिएक्शन के नतीजे में जो है वो आपको क्या करता है, एनर्जी या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो रिएक्शन के नतीजे में होती है किसी भी केमिकल्स के दरमियान में, या फूड होगा तो बर्निंग ऑफ फूड, या वुड वगैरह के लिहाज से देख लें तो हमारे अंदर का जो सिस्टम है वो भी क्या करता है, जब हम कोई खुराक लेते हैं तो वो अंदर एक रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में हमारा फूड जो है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होता है, तो उसको भी हम केमिकल रिएक्शंस कह सकते हैं। और वो यही कहता है कि एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सेल्स एंड अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। एनिमल गेट्स हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। वही वाली बात, जो हम फूड खाते हैं उससे भी वो मस्कुलर एनर्जी लेते हैं। द लास्ट वन इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर के बारे में आपने देखा होगा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह न्यूक्लियर पावर रखता है। और न्यूक्लियर पावर क्या है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटोनेट करने की वजह से कुछ प्रोसेस के बाद हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एनर्जी, अमेंडस लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर। रेडिएशंस की फॉर्म में होती है, नज़र नहीं आती, जैसे ब्लास्ट होता है, बम देख रहे होते हैं, ये धमाके जितने भी हैं इसी तरह। इन एडिशन द हीट एंड लाइट ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन एंड फ्यूजन। दो फिनोमिना हैं, एक फिशन है और एक फ्यूजन है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 10th क्लास में मैं आपको फिशन और फ्यूजन के बारे में बताऊंगा डिटेल में। हम पूरा चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर के ऊपर पढ़ेंगे। हीट एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्टर एज ए कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो जो एनर्जी रिलीज आती है वो एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट।
न्यूक्लियर के अंदर जो एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उस हीट को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं वाटर के अंदर। वाटर क्या बनता है, स्ट्रीम बन जाता है। जब वाटर स्ट्रीम बन जाता है तो स्ट्रीम को हम क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं, और मूव करवा कर हमारा मकसद असल में बिजली पैदा करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, टरबाइन पर स्ट्राइक करते हैं। टरबाइन क्या, टरबाइन का एक ब्लेड है, जैसे आपके घर में एक एयर कूलर है, एयर कूलर के अंदर जो पंखा लगा हुआ है उसके 1 2 3 4 5 आपको सेक्शंस नजर आ रहे हैं, इसी तरह के वो ब्लेड्स होते हैं, बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। उसको स्ट्राइक करता है तो वो क्या करना शुरू करता है, मूव करना शुरू करता है। जब वो आपके पास टरबाइन का जो ब्लेड्स हैं वो मूव करना शुरू करते हैं, इम्पेलर्स जिसको बोलते हैं, उसके पीछे एक शाफ्ट लगी हुई होती है। वो शाफ्ट जो है, वो शाफ्ट के आगे कॉइल लगी हुई होती है जो जनरेटर के अंदर जाके क्या करती है, मूव करती है। अब जनरेटर के अंदर भी एक फिनोमिना होता है, ड्यू टू फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। वो डिटेल कैसे प्रोड्यूस होता है इंशाल्लाह वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, वो भी पूरा एक चैप्टर है, 2 चैप्टर उस पर बेस करते हैं। तो इस तरह जो है वो हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं। एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन और द लास्ट बिलियन ऑफ ईयर, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों साल से जो हमें सूरज से रोशनी आ रही है, वो कहते हैं ये भी रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन सन, ये भी वही जो रिएक्शन का नतीजा है जो सूरज के ऊपर हो रहे हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया बेटा टॉपिक, वो हमने आर्टिकल नंबर 6.5 डिस्कस कर लिया और 2 एग्जांपल डिस्कस कर लिए। अच्छे तरीके से आपने इसको तैयार करना है, तैयार करने के बाद आपने उसी तरह प्रैक्टिस करके मुझे आपने चेक करवाना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक और इसके साथ फिर कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।